जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। नवरात्रि में कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की व्रत पूजा पूर्ण होती है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन की विधि सेम रहती है, चाहे आप अष्टमी को कन्या पूजन करें या नवमी को करें। उस दिन जल्दी उठ के स्नान आदि करने के बाद हमें माता रानी के लिए प्रसाद बनाना होता है। तो सबसे पहले हम खीर बना लेते हैं, पूरी बना लेते हैं और फिर सब्जी बना लेते हैं। सब्जी आप चने की बना सकते हैं या कोई अन्य सब्जी भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम खीर, सब्जी और पूरी बना लेंगे। प्रसाद तैयार करने के बाद सबसे पहले हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो पहले हम चौकी पर जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा के दिया जला के रोजाना की तरह पूजा कर लेंगे। उसके बाद खीर पूरी का जो हमने माता रानी के लिए भोग बनाया है वो भोग हम समर्पित करेंगे। सबसे पहले गाय के गोबर से बना हुआ उपला जलाएंगे, फिर हम 2 लौंग का जोड़ा माता रानी को समर्पित करेंगे। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। कैसे करनी है उसका डिटेल वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर ही दिया है, तो आप लोग पूजा कर लीजिएगा। माता रानी का पूजन कर लेंगे, उन्हें भोग समर्पित कर देंगे। पूजन करने के बाद हम कन्याओं को बुलाएंगे, कन्याओं को आसन पर बिठा देंगे। सभी कन्याओं के पैर धोएंगे, लोटा में जल लेकर और एक थाली लेकर उसी थाली में लोटे के जल से हमें कन्याओं के पैर धोने हैं। पैर धोने के बाद सभी कन्याओं को हम तिलक लगा देंगे, उनके रंग लगा देंगे, अक्षत समर्पित कर देंगे और फिर हम बहुत प्रेम पूर्वक कन्याओं को भोजन कराएंगे। और जो खीर, पूरी, सब्जी का प्रसाद हमने बनाया है वो हम कन्याओं को भोजन के रूप में समर्पित कर देंगे। और जो आपने माता रानी को फल समर्पित किया है तो वो भी हम कन्याओं को प्रसाद रूप में बांट देंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक कन्याओं को भोजन कराने के बाद फिर हम गिफ्ट देते हैं और दक्षिणा देते हैं। देखिए, दक्षिणा देना ज़रूरी है, दक्षिणा आप ज़रूर दीजिएगा। गिफ्ट आप चाहें तो दे सकते हैं। अगर हम गिफ्ट देते हैं तो कन्याएं बहुत खुश हो जाती हैं और कन्याएं बहुत खुश होती हैं तो माता रानी भी खुश होती हैं। इसलिए अपने बजट के अनुसार आप कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर ले आएँ। गिफ्ट देने के बाद फिर हम जाते टाइम कन्याओं के पैर छुएंगे और कन्याओं से आशीर्वाद लेंगे और उनको चावल हाथ में देकर अपनी गोदी में वो चावल लेंगे। इस तरह से बहुत ही प्रेम पूर्वक कन्या पूजन करने के बाद माता रानी का जयकारा लगाएंगे। फिर प्रेम पूर्वक हम कन्याओं को विदा करेंगे और कन्याओं की विदा होने के बाद जो भी खीर पूरी का प्रसाद आपने बनाया है वो प्रसाद हम खाकर अपना व्रत पूर्ण कर लेंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से नवरात्रि की नवमी और अष्टमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। देखिए, अगर आपको 9 कन्या मिल जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो आप 9 कन्याओं का पूजन कीजिएगा। अगर लेकिन किसी कारण से आपको 9 कन्या नहीं मिलती हैं तो जितनी कन्या आपको मिल जाएं आप उतनी कन्याओं को भोजन कराएं और उतनी कन्याओं का पूजन करें। बाकी आप कन्याओं के घर पर प्रसाद भेज सकते हैं। तो जितनी 9 में से कन्याएं बच जाएं उनका प्रसाद आप उनके घर भेज दीजिएगा। अगर आपको एक भी कन्या नहीं मिलती है तो आप 9 जगहों पर प्रसाद निकाल लीजिए और किसी भी मंदिर के सामने आपको कन्याएं मिल जाएंगी और आप उन्हें ये प्रसाद दे सकते हैं। प्रसाद के साथ आपको दक्षिणा जरूर दे के आनी है और अगर वहाँ पर भी कन्याएं ना मिलें तो आप ये प्रसाद गाय को खिला सकते हैं। फ्रेंड्स, नवरात्रि में माता के 9 स्वरूपों का पूजन किया जाता है, इसलिए 9 कन्याओं को खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है और कन्याओं का आशीर्वाद इस दिन जरूर लीजिएगा। अगर कन्याएं हमारे पूजन से खुश हो जाती हैं
तो माता रानी की कृपा बरसती है। तो आप भी कन्याओं को खुश करने के लिए कोई छोटा मोटा गिफ्ट उन्हें जरूर दीजिएगा। माता रानी की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे, और इसी कामना के साथ फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।